ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारी नीलोत्पला शैल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल। अश्वत्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवर्णनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदरः पीप्यमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रधवसंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता चिंतन माला के तहत हम शंकर भाष्य से भगवत गीता चिंतन कर रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। कल हमने 31 नंबर के श्लोक तक लिया था। तो यहाँ तक आते आते भगवान ने सभी प्रकार के यज्ञ हमको बता दिए हैं और ये बताया कि कर्मों को हम यज्ञ की तरह करें। यज्ञ मतलब क्या? निष्कामता। तो कोई भी कर्म हम निष्कामता से करें। निष्कामता में क्या आ गया?
निस्वार्थ आ गया, हमारा स्वार्थ नहीं रहा। तो कोई भी कर्म हम लोक हित के लिए करें, उसमें अपना स्वार्थ ना देखें। तो ऐसा विचार आ सकता है कि ये जो इतने यज्ञ बताए हैं, 12 यज्ञ हमने जो कल गिने थे, इन सब का क्या फल भी अलग अलग होगा? तो इसके उपलक्ष्य में अगला श्लोक बताया है, श्लोक नंबर 32। तो अध्याय 4 श्लोक नंबर 32, 32 नंबर का श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्म के मुख से अर्थात वेदों में वर्णन है, और उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा लगता है देखने में कि स्थूल रूप से हर यज्ञ का फल अलग है, पर वास्तव में सबका लक्ष्य एक ही है, और वो एक क्या है? मुक्ति या ब्रह्म की प्राप्ति। और ये यज्ञ जो बताए हैं, यज्ञ साधन है उस ब्रह्म तक पहुंचने के। तो इन्हें ही इस श्लोक में कहा है कि ये सभी यज्ञ, ये जो 12 यज्ञ हमने पढ़े हैं, ये सब ब्रह्म के मुख से निकले, मतलब वेदों में इनका वर्णन है। ये जो अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, इनका विस्तार से वेदों में वर्णन है। हर एक विधि सब कुछ डिटेल में उधर बताई गई है। अब क्यों इतने सारे यज्ञ बताए हैं? क्योंकि इतने तरीके के लोग हैं, हर तरीके के गुण का जो मिश्रण है, अनेक प्रकार के लोग हैं, तो अनेक प्रकार के यज्ञ बताएं। किसी को कोई प्रकार का यज्ञ समझ में आएगा, किसी को कोई प्रकार का यज्ञ समझ में आएगा। तो वेदों में ये जो यज्ञ साधन बताए हैं, ये आत्म विकास के लिए बताएं, ताकि हमारी आत्म उन्नति हो और हम जो है पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकें। तो वेदों में सकाम कर्म का भी विस्तार है। वेदों का आप शुरू का हिस्सा देखोगे तो उसमें सारे सकाम कर्म का विस्तार है। तो जो हमें अपने व्यवहारिक जीवन में हम करते हैं सकाम कर्म अपने सुख के लिए, तो ये सकाम कर्म से हम सुख दुख इकट्ठा करते रहते हैं फल के रूप में, और हमारा ये जीवन निर्वाह करते रहते हैं। पर ये जो सकाम कर्म से सुख दुख जो फल मिलता है, ये फल तो है तो नाशवान ही, पर इससे हमें वो अनंत सुख नहीं मिलता, और हम इस सुख दुख में फंसते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। अब वेदों में ही शुरुआत में तो सकाम कर्म का उल्लेख है, और वेदों में अंत तक आते आते निष्कामता का भी वर्णन आ जाता है, जिनको हम कहते हैं उपनिषद। तो यहाँ जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने और उपनिषदों में भी जो वर्णन आता है निष्कामता का या अनुष्ठान का, वो एक ही बात है। यहाँ निष्कामता की बात हो रही है, सकामता की नहीं। तो यहाँ जो बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं कि इन निष्काम कर्मों के द्वारा, जिसको हम यज्ञ कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को ये यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए। तो इसी श्लोक में दूसरी लाइन में कहते हैं, कर्म जान विद्धि तान सर्वान। मतलब सभी जो यज्ञ हैं, तान सर्वान का है सभी, मतलब ये जो 12 यज्ञ हैं, 24वें श्लोक से 30वें श्लोक में जितने भी यज्ञ बताए हैं, कौन कौन से यज्ञ बताए, मोटा मोटा हम याद कर ले तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, द्रव यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, तो ये सब हमने, समाधि यज्ञ, और फिर इंद्रियों को जो विषयों, इंद्रियों को और मन को जो कंट्रोल करने वाला वो यज्ञ, समता में रहने वाला। तो इस प्रकार हमने 12 यज्ञ का वर्णन किया। उन्हीं के लिए आया है शब्द तान सर्वान, ये सभी यज्ञ। ये सभी यज्ञ जो हैं कर्मों से उत्पन्न होने वाले, मतलब शरीर से क्रियाएं होंगी, वाणी से कहे जाएंगे और मन से संकल्प होंगे। तो किसी न किसी प्रकार का मनसा वाचा क्रिया, ये सभी कर्म जो है कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार के 3 में इनको डिवाइड करके बताया गया है। ये
जो है यहाँ पर इतना जो कर्तव्य कर्म की मतलब यज्ञ की बात इतनी क्यों आ रही है? ये इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच में बात चल रही है। यहाँ पर क्या हुआ था कि अर्जुन ने क्या कह दिया था भगवान कृष्ण से कि मैं ये कर्तव्य कर्म जो उसको करना चाहिए युद्ध, वो मैं त्याग करना चाहता हूँ क्योंकि युद्ध करने में उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे पाप लगेगा। तो वो युद्ध को त्याग करना चाहता है और साथ में ही अर्जुन दूसरी बात भी कह देते हैं कि मुझे मेरा कल्याण भी करना है। तो पहले अध्याय के पूरे में आखिरी में अर्जुन ने कह दिया कि मुझे तो पाप लगेगा, मैं ऐसा कर्म नहीं करता, अपने वालों को मारना नहीं है मुझे। और 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया कि मुझे भगवान कृष्ण को कि आप ही बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। तो वो ये भी नहीं करना चाहता कर्तव्य कर्म और साथ में ही अपना कल्याण चाहता है। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू ये जो युद्ध के त्याग की बात कर रहा है और अपने कल्याण की भी बात कर रहा है, तो कर्म किए बिना तो तेरा कल्याण होगा नहीं। और जो तू ये युद्ध छोड़ के जाएगा और दूसरे कुछ कर्म करेगा कल्याण करने के लिए, तो वो भी तो कर्म ही हो गए, तो कर्म तो तुझे करना ही करना है। तो जो कल्याण होता है वो कर्म से रिलेटेड नहीं है, कर्म तो करना ही है, आसक्ति तुम्हें छोड़नी है कर्म से और फल से। तो यहाँ बात आ जाती है फिर से निर्लिप्तता की। तुझे अनासक्त होना है कर्मों से और कर्मों के फल से, तभी तेरा कल्याण होगा। क्योंकि जो कर्म बंधनी है, जो आसक्ति है, यही हमें बांधती है। तो इसलिए इस आसक्ति पे काम करना है। तो भगवान ने इसी अध्याय में चौथे श्लोक में कहा था कि मैं खुद कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, हर कर्म में सावधानी से करता हूं, इसीलिए मैं बंधता नहीं। तो तू भी निर्लिप्त होकर कर्म कर। तो तू निर्लिप्त होकर कर्म करेगा तो तू भी नहीं बंधेगा। तो यहाँ पे इसी अध्याय में 16 नंबर के श्लोक में निर्लिप्तता की बात हमको डिटेल से बताई गई। फिर 15 नंबर के श्लोक में, 15 नंबर के श्लोक में बताया कि मुमुक्षु लोग भी ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? कर्मों को ठीक प्रकार से जानकर कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी कहलाते हैं। मतलब वो योग में स्थित होकर कर्म करते हैं, लोकहित के लिए कर्म करते हैं। तो तू भी लोकहित के लिए कर्म कर। अब ये जो लोकहित की बात आती है, कई लोगों को लगता है कि हम दूसरों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उसमें मेरा नुकसान हो रहा है। तो यह सोच भी गलत है। यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है और दूसरों का फायदा हो रहा है, ऐसा कभी होता नहीं। जब भी आप निष्कामता से काम करोगे, तो आपको भले ही स्थूलता में ऐसा दिखे कि मेरा नुकसान हो रहा है, पर एक्चुअली सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपका नुकसान नहीं है। जो भी कर्म निष्कामता से करोगे, उसमें सबका हित ही हित है। और यदि आप कुछ ऐसा सोचो स्वार्थ में कि मैं दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा कर लूं, तो यदि आप दूसरों का नुकसान करोगे तो उसमें आपका नुकसान निहित ही है, आपका फायदा हो नहीं सकता। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो हितकारी बात होती है, ये तेरी और मेरी नहीं होती। जो कल्याणकारी बात होती है, ये तेरा और मेरा नहीं होता। इसमें हितकारी होगी तो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो तेरे लिए भी नहीं होगी। तो जो हम बोलते हैं हम अपना नुकसान करके दूसरों का हित कर रहे हैं, तो ये अब हमें समझ में आता है, यदि हमारा नुकसान हो रहा है तो दूसरे का भी नुकसान होगा, और यदि हम उसके हित के लिए सोच रहे हैं तो हमारा भी हित होगा। तो हितकारी बात, कल्याणकारी बात तेरी मेरी नहीं होती, वो सबके लिए होती है। फिर श्लोक नंबर 16 में भी बताया कि कर्मों को तत्व से जानने के बाद संसार में तू बंधेगा नहीं। फिर श्लोक नंबर 17 में बताया कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म हमको अच्छे से समझ गया क्या क्या है। सकाम कर्म की यहाँ बात हो रही, जो 3 में डिवाइड किया है, मतलब जो मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ। फिर अकर्म की बात आई, अकर्म अब हमको अच्छे से समझ गया, जहां अहंकार की अनुपस्थिति है। फिर विकर्म की बात आई, विकर्म मतलब यहाँ अहंकार का इतना बोलबाला है कि हम दूसरों को दुख और हानि पहुंचाते हैं। तो इधर ही बोला था कर्मों की गति गहन है। कौन सा कर्म तुझे बांधेगा, कौन सा कर्म तुझे मुक्ति देगा, इस तरीके से
सब बताया और बताया कि अहमता ममता से अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, मतलब इनको अहमता ममता से रहित हो जाओ। फिर श्लोक नंबर 18 पे बताया कि कौन बुद्धिमान है और कौन योगी है। तो बुद्धिमान किसको कहा था? जो ये कर्म अकर्म को ठीक प्रकार से समझ गया वो बुद्धिमान है। और योगी कौन है? जो समता में रहता है वो योगी है। जो सिद्धि असिद्धि में सम रहता है वो योगी है। फिर 19 नंबर के श्लोक में बताया पंडित कौन है। मतलब पंडित कौन? जिसकी ज्ञान अग्नि में सभी कामनाएं और वासनाएं भस्म हो गई, नष्ट हो गई। और फिर श्लोक नंबर 20 पे उन्होंने बताया कि कौन अकर्मी है, मतलब किसको आप बोलोगे कि ये अकर्म में है। तो अकर्म में वही हैं जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग कर चुके हैं, जो नित्य तृप्त रहेंगे, जो निराश्रय रहेंगे, मतलब उनको अब किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। जैसे हम संगति ढूंढते हैं आश्रय के लिए, मुझे कोई तो चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना बोझ डाल सकूं, ये कुछ बता सकूं, जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं। तो वास्तव में वही अकर्मी है। फिर श्लोक नंबर 21 में बताया जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, हो गया है, मतलब अंतःकरण मतलब मन अपने पूरे वश में है, जो निराशी हो गया हो, मतलब जिसको फल की कामना नहीं है। आशा से ही उल्टा निराशी, आशा होना मतलब हमें आशा है कि ऐसा हमें आगे मिल जाएगा। जो निराशी हो गया है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। जिसने संग्रह का त्याग कर दिया, जिसने सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ही वो लेता है। और ऐसे मनुष्य जो भी अभी तक बताए, ऐसे मनुष्यों को पाप नहीं लगता, मतलब उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। मतलब अब वो सुखी दुखी नहीं होता, आनंद में रहता है, मौज में रहता है। तो इन सब का कहने का मतलब यह है कि जब भी मनुष्य संसार में किसी भी क्रिया में अपना संबंध मान लेता है, तो क्रिया तो होती, क्रिया सिर्फ होती है, उसमें कुछ अहंकार नहीं होता। पर जब मैं आ जाता है तो वो कर्म बन जाता है, सकाम कर्म। तो जैसे ही अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो वो उसमें बंध जाता है। अब ये बात आती है कैसे पता चलेगा कि हम बंध गए हैं? तो यदि आपको कर्मों से जो उसका फल आता है या जो भी आपको उस टाइम प्रतिकूल या अनुकूल जो भी स्थिति आती है, तो देखो कि हमको नाराजी आ रही है कि हम राजी राजी हो रहे हैं। तो ये दोनों भी सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब आप कर्म में बंध गए हो या फल में बंध गए हो। तो इससे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में सम रहना, कि ये तो प्रकृति, कुछ भी हो सकता है, तो ना हमें बहुत ज्यादा हर्षित होना है, ना हमें बहुत ज्यादा शोक में आना है। तो ये इन सब का तात्पर्य ऐसा है कि फल की इच्छा से आसक्ति का त्याग, जो फल की इच्छा से आसक्ति का त्याग करेगा और सिर्फ लोक हित के लिए ही अपने कर्म करेगा, वो ही बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो फिर लास्ट शब्द ये श्लोक में आता है, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, मतलब इस प्रकार तू कर्मों को तत्व से ठीक प्रकार से जानकर यज्ञ की तरह करेगा, तू तू बंधन मुक्त होगा। यहाँ मोक्ष शब्द आया है। तो अब ये सब सुनकर, ये सब यज्ञों को सुनकर हम सबके मन में ऐसा आ सकता है कि ये सब तो ठीक है, सब समझ गया, पर ये करना बड़ा कठिन है, तो कोई इजी रास्ता बता दो। तो शास्त्रों में भी आता है कि इजी रास्ता तो कुछ नहीं है, इजी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इजी होगा तो रिजल्ट भी उसका ऐसा ही इजी, मतलब निचले दर्जे का आएगा। और ये जो हम बोल रहे हैं कि बहुत कठिन लग रहे हैं, ये हमारा आलस है, ये हमारी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने का एक एटीट्यूड है कि अब कौन इतना परिश्रम करे और करे, तो हमें कोई इजी रास्ता बता दो। तो समझ लो ठीक प्रकार से कि इजी कुछ भी नहीं है। यदि आपको फ्री होना है, मुक्त होना है, मतलब अब मुक्त तो हम सोचते हैं मुक्ति की तो क्या बताएं, फ्री होना है, मुक्त होना है, मतलब कि हमें दुखी सुखी वाले चक्कर में नहीं आना है। तो वो फ्रीडम यदि हमें चाहिए तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और शास्त्रों में ऐसा कहते हैं जानकार लोग कि संघर्ष में तो कभी भी किसी को कोई दुख होता नहीं है। हाँ, कष्ट हो सकता है पर दुख तो नहीं होता। तो हम कष्ट और दुख को भी एक कर लेते हैं। हमें कष्ट होता है तो हम बोलते हैं हमें दुख हो रहा है, तो दुख नहीं होता, वहां कष्ट होता है। और कष्ट उठाने के लिए तो हमारा शरीर जो है सक्षम है।
तो यज्ञ के लिए अब क्या करना है, यहाँ पे अब क्या बढ़ा, ये हमारी मन की धारणा है कि हमें कठिन लग रहा है या हमसे नहीं होगा। तो अब अपने हमें मन को तैयार करना है, किसके लिए, यज्ञ करने के लिए। तो पूरा काम अब इस मन पे हो रहा है, ये अध्यात्म है ही पूरा अपने मन पे काम करने के लिए। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं मोह दूर करने के लिए, वो उसको उसके मन को ही तैयार कर रहे हैं। मतलब जो मन इतना अशुद्ध था, उसमें जो इतना मल पड़ा हुआ था, उसको वो शुद्ध कर रहे हैं। तो मन को एकदम हमें पहले शांत रखना है। अब एकदम शांत तो मन होता नहीं है, तो चलो शांत नहीं होता तो इतना हम कर सकते हैं कि गलत जगह पर मन को अटकने मत दो। क्योंकि शांत क्यों बोला है, क्योंकि शांत मन में ही कहते हैं परमात्मा प्रकट होता है, मतलब स्वयं से तभी मिलेंगे जब मन शांत होगा। तो इसलिए कम से कम उसमें गलत चीजें मत आने दो, क्योंकि अशांत मन हमको हमसे ही दूर कर देता है। जितना हमारा मन हलचल में रहेगा, उतना हम देखो खुद से ही दूर हो जाते हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा हो जाता है जब मन हमारा विक्षेप में रहता है, क्रोध में रहता है। तो कहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, जो हम स्वयं हैं, जिसको हम परमात्मा स्वरूप बोलते हैं या ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, वो तो है ही है हमेशा। पर हम क्योंकि इतने हलचल में रहते हैं, हम सूक्ष्मता से उसको कैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने गुणों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम शांत बैठ के उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो अशांति जितनी रहेगी, हम स्वयं से उतने दूर होते जाएंगे और अपने को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो एग्जाम्पल जैसे देते हैं, पानी में जितनी हलचल होगी, तो ऊपर का जो चांद का प्रतिबिंब है उतना वो धुंधला उसमें दिखेगा। तो इसी प्रकार अशांत मन में जो है स्वयं का जो प्रतिबिंब है वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इतना उसमें हलचल है, मतलब धुंधलापन आ गया है। तो कहते हैं कि ये अशांत मन के लिए भी एक डॉक्टर चाहिए जो उसका मन शांत कर दे। अब जो धुंधलापन कौन शांत कर सकता है, आंखों का डॉक्टर ही धुंधलापन शांत कर सकता है। आंखों में धुंधलापन आएगा तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें चश्मा देगा, लेंस देगा। तो कहते हैं ज्ञान ही लेंस है जिससे हमारा ये धुंधलापन, हमारी दृष्टि साफ होगी। तो ज्ञान का श्रवण मनन करना ही ये लेंस का काम करती है। और इस प्रॉपर लेंस को हम जब लगा के रखते हैं, वही निध्यासन है। मतलब कंटिन्यूस उस पे स्टडी करते रहना, करती रहना, यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। तो साधक को चाहिए कि वो नित्य निरंतर इसी प्रकार अपना अभ्यास करता रहे, ताकि जो उसको लेंस मतलब ये ज्ञान दिया है, उससे उसको ठीक प्रकार से देखना आ जाए और वो दृष्टा बन जाए। तो अब हमको लगता है मन में, कब हमको ये ठीक प्रकार, हमारी दृष्टि कब साफ होगी, तो ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा अभ्यास कितना है, हमारे में निरंतरता कितनी है। तो इस प्रकार बताया कि इजी यज्ञ तो कोई नहीं है, संघर्ष तो हमको करना ही पड़ेगा, पर हाँ श्रेष्ठ यज्ञ तो जरूर आगे भगवान बताएंगे। तो कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है वो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। श्लोक नंबर 33, चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे परम तप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान ही उनकी पराकाष्ठा है। तो यहाँ हमें क्या बता दिया, अब श्लोक से हम समझ ही गए कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ बोला है, ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बोला गया है। तो भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब पदार्थ, जिस यज्ञ में पदार्थ लगते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्य यज्ञ बोला है, इसमें ये 12 यज्ञ पूरे आ गए, जिसमें किसी न किसी तरह हर यज्ञ में पदार्थ लगे हैं, और पदार्थ के साथ उन सब में क्रियाएं या कर्म भी हुए हैं। तो यहाँ जो द्रव्य यज्ञ बोला है, इसमें ये सभी 12 यज्ञ समझ लेना। और फिर कहते हैं कि इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
अब ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है वो आगे भगवान बताने जा रहे हैं। तो भगवान का कहना है तो यह जो ज्ञान यज्ञ है ये इसमें द्रव्य की और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें आश्चर्य होता है ऐसे कैसे नहीं होती। तो सभी यज्ञ में कुछ ना कुछ तो क्रिया होती है। जैसे अभी 32वें नंबर के श्लोक में बोल दिया था कि सभी जो यज्ञ हैं वो कर्म से ही आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ में कर्म और पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान यज्ञ में भी कर्म तो होंगे ही, पदार्थ बहुत कुछ लगेंगे ही, बहुत कम। पर यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की प्रधानता है, मतलब विवेक और विचार की प्रधानता है। तो हर कर्म में क्रियाएं होंगी और कुछ न कुछ पदार्थ लगेंगे, पर यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ में क्रियाएं भी बहुत कम होंगी और पदार्थ भी बहुत नहीं के बराबर लगेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर विवेक विचार की प्रधानता बताई है। तो द्रव्य यज्ञों में ज्यादा करके हमारा शरीर यूज होता है, इंद्रियां यूज होती हैं, विषय पदार्थ व्यक्ति सब यूज होते हैं। और जो ज्ञान यज्ञ है यहाँ पर हमारी बुद्धि विवेक विचार यूज होता है, मतलब सूक्ष्म शरीर। तो प्रधानता विवेक विचार की है। तो भगवान यह बता रहे हैं कि विवेक से जो आत्म संयम होता है वह हमें अपने स्वयं से के पास ले जाता है या स्वयं से मिला देता है। तो यहाँ जो कहा है कि संपूर्ण कर्म यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ में ही समाप्त होते हैं, मतलब ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञ से ही हमारी पूरी अशुद्धि हटती है और हम स्वयं से मिल जाते हैं, मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, मतलब कर्मों का संन्यास हुआ ज्ञान से। ज्ञान से हम कर्म और उसके फल से संन्यास हो गए, आसक्ति रहित हो गए। पर जब मनुष्य सिर्फ अपने लिए कर्म करेगा, मतलब स्वार्थ से कर्म करता है, तब वो अपनी क्रियाओं और इन पदार्थों से बंध जाता है, ये हम ठीक प्रकार से समझ गए। तब उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें अशुद्धियां होती हैं। और जब निस्वार्थ भाव से करते हैं या दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है मतलब शांत निर्मल हो जाता है। तो अब ये जो अशुद्धि है ये क्या है अंतःकरण में अशुद्धि। तो अंतःकरण में जो अशुद्धि है, जैसे मन में क्या है, विक्षेप आते हैं, चंचलता है, तो ये मन की अशुद्धियां हैं। फिर चित्त की क्या अशुद्धि है, उसमें वासनाएं कामनाएं रहती हैं। और बुद्धि की क्या अशुद्धि है, उसमें अज्ञान रहता है। तो ये 3 लेवल की अशुद्धियां बताई हैं जिसको मल विक्षेप और आवरण कहते हैं। तो ये जो 3 दोष बताए अंतःकरण में, मल विक्षेप और आवरण, तो जो 2 हैं मल और विक्षेप, ये तो कर्म करने से इनकी शुद्धि हो जाती है, ये हट जाते हैं। जैसे जैसे हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे हमारे मन की और चित्त की जो कामना वासना है और मल में जो विक्षेपता है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पर जो तीसरा है आवरण, आवरण मतलब अज्ञान जो हमारी बुद्धि पर बैठा है, ये सिर्फ और सिर्फ जाता है ज्ञान से। तो जैसे ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान को हम जान लेते हैं, वैसे ये आवरण मतलब अज्ञान हट जाता है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो अंतःकरण के 3 दोष ये कैसे निकलेंगे उन सब का निवारण बताया है। और जो लास्ट अज्ञान जो बुद्धि पे बैठा था आवरण, वो ज्ञान से हटता है। आवरण मतलब पर्दा, किसी के ऊपर कुछ ढका हुआ ऐसा। तो अब ये बताते हैं इस प्रकार ये अज्ञान मिट जाता है ज्ञान से। अब ज्ञान के साधन कौन से हैं। तो शास्त्रों में तो ज्ञान के 8 साधन बताए हैं और वैसे ही शंकराचार्य जी ने साधक के लिए साधन चतुष्टय बताया। साधन चतुष्टय जैसे विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो इसी ये तो हो गए 4 जो शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय बताया है। और इसके साथ ही जो 4 और शास्त्रों में बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन। तो ये 8 हो गए। तो शास्त्रों में कहते हैं साधक के लिए ये 8 साधन है ज्ञान प्राप्ति के। तो विवेक क्या है, ज्ञान, आत्मज्ञान जो हमें
नित्य और अनित्य के बीच का भेद बता दे या सत और असत के बीच का भेद बता दे तो उसी को विवेक कहते हैं। जब साधक को ठीक प्रकार से समझ जाता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, मतलब ये परिवर्तनशील है और ये नित्य है, तो वो क्या करता है, फिर असत्य को या अनित्य को त्यागता जाता है, छूटता जाता है। तो उसी को कहते हैं वैराग्य। तो जब विवेक पक जाता है तो उसको कहते हैं वैराग, मतलब असत को वो छोड़ता जाता है। फिर तीसरा आता है षट संपत्ति। षट संपत्ति में आता है शम, दम, तितीक्षा, समाधान। तो एक एक को हम पढ़ सकते हैं। शम और दम क्या है? शम दम क्या है? जब शम मतलब जब मन को हम अच्छी प्रकार से वश में कर लेते हैं, मन जो है इंद्रियों और विषयों के में उलझता नहीं है, उसको कहते हैं शम। और दम, जब इंद्रियां जो है विषयों में उलझती नहीं है या विषयों के साथ कोई भी विषय उसके सामने आ जाए वो विचलित नहीं होती, उसको कहते हैं दम। तो ये हो गया शम और दम। अब तितीक्षा क्या होता है? तितीक्षा मतलब संयम रखना, द्वंद्व, जो द्वंद्व हमने पढ़े थे अभी पहले 2-3 दिन पहले, वो द्वंद्वों में समता रखना, सहन कर लेना जैसी भी परिस्थिति आए, या हम बोल सकते हैं तितीक्षा को धीरज रखना, पेशेंस बोल सकते हैं इसको। फिर आता है समाधान। समाधान मतलब अंतःकरण में कोई भी प्रकार की शंका न रह जाए, कोई दोष नहीं रह जाए, तो वो पूरा समाधान हुआ। तो इस प्रकार शम, दम, तितीक्षा, समाधान, और दो आते हैं श्रद्धा और अपरामता। श्रद्धा तो प्रेम हुई, जो भी हमारा उद्देश्य उसके प्रति बिल्कुल ईमानदारी से हमारा प्रेम हो, उसी को कहते हैं श्रद्धा। और उपरामता, जहां हमारी सारी वासनाएं और कामनाएं पूरी पूरी खत्म हो गई हैं, उसको बोलते हैं उपरामता। तो इस प्रकार ये षट संपत्ति हुई। फिर आता है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता मतलब हमारे अंदर इस दुख सुख से छूटने की तीव्र इच्छा, अपने आप को मुक्त करने की या ये ज्ञान लेने की तीव्र इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षुता। फिर श्रवण मनन तो हम समझ गए हैं, जो बाकी के चार हैं। श्रवण मतलब सुनना, क्या ज्ञान को निरंतर सुनना। मनन मतलब युक्ति से इस जो ज्ञान का चिंतन करना। फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब जो विपरीत बातें हमारे अंदर बैठी हैं उनको हटा देना। विपरीत बातें क्या है हमारे अंदर? कि प्रकृति ही सत्य है और परमात्मा का तत्व तो हमें नहीं पता, हम उसको नहीं मानते, तो इस बात को, इस भावना को हटाना। फिर तत्व पदार्थ संशोधन, मतलब जब जड़ से हमारा संबंध पूरा पूरा हट जाए, उसको कहते हैं तत्व संशोधन। तो उसमें जैसे ही आपका जड़ से छूट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आप परमात्मा से मिलन हो चुका है। तो वो सेकंड पार्ट बोलना यूजुअली नहीं बोलते हैं, बस बोलते हैं जड़ से तुम संबंध छोड़ दो। पर हमारे लिए अभी हमें पता होना चाहिए कि जड़ छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्योंकि हमको लगता है ना कुछ मिले तो हम करें वो काम, तो इसलिए बोला जाता है। अब बात आती है ये वैराग्य कैसे होगा, क्योंकि वैराग्य बहुत ही भारी लगता है हम सबको। तो जैसे कि बताया, विवेक ही जब पक जाता है तो विवेक की परिपक्वता ही वैराग्य है। जैसे ही नित्य और अनित्य ठीक प्रकार से समझ जाता है तो वैराग ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कई लोग शमशानी वैराग भी कर लेते हैं कि कुछ ऐसा बड़ा दुख आ गया या किसी बहुत प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो उस टाइम 1-2 दिन के लिए उनको बहुत ही जबरदस्त वैराग हो जाता है, फिर वापस से वो अपने जैसे रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो शमशानी वैराग भी बहुत चलता है और लोग उसकी काफी बात करते हैं। तो पर इस वैराग को हम कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें? तो हम बार बार अपने आप को बताते रहें कि हर चीज जो है वो जाने वाली है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीज क्षणभंगुर है। यह जो राम नाम सत्य है, जो हम आखिरी टाइम यूजुअली बोलते, वैसे तो उसको हमेशा ही बोलना चाहिए राम नाम सत्य है, पर वो राम नाम सत्य के साथ कुछ ऐसा जुड़ गया है कि वो हम सिर्फ आखिरी टाइम ही बोलते हैं। आप किसी अच्छे फंक्शन में बोल के देख लो राम नाम सत्य, तो सब आपको डांटेंगे, चुप रहो, शुभ में अशुभ बात मत करो। पर आप सिर्फ सेंटेंस सोचो, राम नाम सत्य है, तो इसमें अशुभ कहाँ हुआ? पर हमारे मन में वो धारणा इतनी पक्की बैठ गई है कि ये शब्द सिर्फ
अंतिम समय पे ही बोलना है। हालांकि ये शब्द हमें पूरे टाइम याद रहेगा, तो अंतिम समय में भी हमें अच्छे से याद रहेगा, तो हमें कुछ दुख और विक्षेपता नहीं आएगी। दूसरी चीज कि हर चीज के हम मालिक ना बनकर बैठें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये लैपटॉप, ये डेस्क, ये सब मेरा है। तो जितना हम मेरा मेरा करते हैं, उतना उतना उसमें हम बंधते चले जाते हैं। तो याद रखो कि ये सब हमें मिला है यूज करने के लिए, मेरा बनाने के लिए नहीं बना। मेरा तो कुछ है ही नहीं। बार बार पूछो कि ये सब किसका है, मेरा तो है ही नहीं। क्या मैंने बैठ के ये सब चीजें बनाई है? नहीं, ये हमको मिल गई हैं प्रकृति में संयोगवश। तो इनका हम ठीक प्रकार से यूज करें, इनकी हम संभाल करें, देख रेख करें, पर उसके ओनरशिप नहीं लेनी हमको ना। जैसे ट्रस्टीज होते हैं, ओनरशिप नहीं लेते पर उसकी देख रेख करते हैं, तो हमें ट्रस्टीशिप रखनी हर चीज की। तो याद रखो, मालिक तो या तो परमात्मा है या प्रकृति है। मैं हर चीज का मालिक नहीं बन सकता, मैं हूं ही नहीं। मैं सिर्फ देखभाल करने के लिए हूँ। पर हम क्या करते हैं, हम कैसे त्याग करते हैं? देखभाल भी नहीं करनी, हमने त्याग दिया तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो काम ये करना है कि हमें उसकी मालकियत नहीं लेनी है, पर देखभाल करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है देखभाल करने की, पर उसका मालिक नहीं बनना है। तो यही हमारी गलती हो जाती। त्याग बोला तो हम उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हमारा मोह छुड़वा दो, मोह छुड़वा दो। तो मोह है क्या? मोह क्या है? मोह का सिंपल आप समझ लो, मैंने जिसको पकड़ा हुआ है वो मोह है ना? जैसे अब ऐसे हम पकड़ लेते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, ऐसे टाइट, हम इतना टाइट, ये हमारा परिवार, ये हम पकड़ लिया टाइट। अब टाइट जब पकड़ लिया तो दोनों ही फ्री नहीं है कुछ करने को। और फिर हमको दुख लगता है कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे, और इसको लग रहा है इन्होंने हमको पकड़ लिया है तो हम अपनी मर्जी से नहीं रह पा रहे, और हमें लग रहा है कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे, या हमारी देखभाल नहीं कर रहे, जो जो भी ना। तो इस प्रकार मैंने पकड़ा हुआ इतना पक्का कि उसको हम छोड़ते ही नहीं और उससे आशाएं बांध के रखते हैं। तो कहते हैं मैंने पकड़ा है तो छोड़ना भी मुझे ही है। तो छोड़ दिया, खुद भी फ्री रहो, सबको फ्री रहने दो, तो हमारी आशाएं नहीं बंधी रहेंगी उनसे कि मुझे उनसे ये चाहिए। तो मोह को जो हमने पकड़ा है उसको हमें ही छोड़ना है। तो ये जो घर संसार है, अपना परिवार है, इसकी देखभाल करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पर मोह मत रखो उनको, अपने आप से बांध के मत रखो उनको, फ्री छोड़ो और आप भी फ्री रखो। तो ज्ञान के विवेक से हमको हमारी आसक्ति या मोह हमारा जो है वो छूटता है, हमारी गलत धारणाएं समाप्त होती हैं। तो जो भी हमारे मन में बैठी हैं गलत धारणाएं या जो भी चीजें हैं, वो सब इससे समाप्त होती है। तो ये जो मैं अहंकार जो होता है कि मैंने करवाया, ये फंक्शन मैं करा रही हूँ, मेरे घर में ये, मैंने ये, तो ये सब जो है अहंकार, इसका त्याग ही वैराग्य है। और समझ लो कि ये सब प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो बार बार पूछो अपने आप से कि क्या मैं ये सब कार्य अकेले कर सकती हूँ? एक ग्लास पानी भी क्या मैं अकेले पी सकती हूँ, बिना हवा के, बिना पानी के, बिना सब ये बर्तन के? नहीं, मैं कुछ भी अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे ही आंसर मिलता है कि नहीं, मैं कुछ भी अकेले नहीं कर सकती हूँ, तभी समझ में आ जाता है कि फिर ये इतना अहंकार किस बात का। तो ऐसे बार बार जो बोलते हैं ना, ध्यान रखो, ध्यान करो, ध्यान यही सब करना है कि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, तो हमें इस बात का अहंकार भी नहीं होगा। तो इस प्रकार बार बार विचार करने से, अपने ऊपर काम करने से हमारे अंदर की संभाल होगी, अंदर हमारा मन अब समझ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे अंदर की संभाल। अब आती है हमारे बाहर। बाहर जो है, बाहर की संभाल कैसे करना है? तो व्यवहार में भी हमें ध्यान करना है कि बाहर तो आकर्षण होगा ही होगा, पर मुझे अपनी संभाल कैसे करनी है, क्योंकि माया तो बाहर खड़ी ही रहेगी, पर मुझे आकर्षित करने के लिए, पर मैं उससे आकर्षित ना हूं, ऐसा मुझे क्या करना है। तो जब ये ज्ञान रहेगा हमको, तो विवेक से हम काम लेंगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, कितना जरूरी है, कब तक जरूरी है। तो वैसा जब हमारे अंदर ये फिट हो जाएगा पक्का, कि कोई भी चीज के पीछे आकर्षित होने के पहले या आकर्षित जब हो गए, उस दौरान हम अपने आप से विचार कर लें कि ये कितना जरूरी है मेरे लिए, और ये कितना मेरे काम आएगा। तो
और बार-बार अपने आप को बताते भी जाएँगे कि आज ये मुझे शायद ज़रूरी लग भी रहा है, कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, कोई कपड़ा है, तो ये तो नाशवान है, कल इससे अच्छा कुछ और लगेगा। तो इस प्रकार हम अपने आप को समझाएँगे कि सब कुछ क्षणभंगुर है, नाशवान है और अपना लक्ष्य याद रखेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार हमारा मन पूरा कंट्रोल में रहेगा, अपने वश में रहेगा, फ़ोकस्ड रहेगा, हमारी इंद्रियाँ इधर-उधर भागेंगी नहीं। फिर भी मन और इंद्रियों की तो रचना ही ऐसी है कि वो 1 सेकंड भी शांत नहीं बैठते, इधर-उधर भटकते हैं। तो मेजरली हम काम भी कर लें, तो भी उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो थोड़ा भटकेंगे। तो सभी को आकर्षण होता है, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो सन्यासी रहे। आकर्षण सबको होता है, पर जो सन्यासी लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर इतने अच्छे से काम किया होता है कि वो ऐसी सिचुएशन या आकर्षण होता भी है, तो वो अपनी संभाल अच्छे से कर लेते हैं। पर हम लोग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, जो गृहस्थ वाले, और आकर्षित हो जाते हैं। तो अपने पर कंट्रोल करना कैसे सीखेंगे? इस ज्ञान से जब हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, तो हम वो भी ठीक प्रकार से सीख पाएँगे। तो यह विवेक और वैराग्य ये दोनों ही बहुत अनिवार्य हैं या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, उसी प्रकार ये विवेक और वैराग्य हमारे लिए दोनों आवश्यक है। सिर्फ हमने पढ़ लिया और कुछ नहीं किया, विवेक समझ गए। हम कह रहे हैं समझ गए और वैराग नहीं आया, इसका मतलब हम समझे नहीं है अभी। वैराग आ गया तभी हम समझेंगे कि हमको विवेक भी समझ आ गया, ये हमारा विवेक जागृत हो गया। तो इस प्रकार अभी बात जो चल रही है वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ की बात चल रही है। तो भगवान कहते हैं जो द्रव्य यज्ञ है उसमें तो पदार्थों का त्याग बताते हैं द्रव्य यज्ञ में, और जो तप यज्ञ है उसमें भौतिक शरीर को तपाते हैं या उसका त्याग बताते हैं। भौतिक शरीर को कष्ट झेल लेना किसी भी प्रकार से, उसका सैक्रिफाइस करना। तो ये जो दोनों हैं द्रव्य मटेरियल या भौतिक चीजें हो गई, और तपो यज्ञ में ये शारीरिक फिजिकल बॉडी हो गई। तो ये 2 चीज हो गई द्रव्य यज्ञ में और तपो यज्ञ में। इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट होता है सूक्ष्म शरीर का त्याग, मतलब अपने भाव जो रहते हैं, अपने इमोशंस रहते हैं, विचार होते हैं उनका, और वो होता है योग यज्ञ में। तो योग यज्ञ द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ से बेहतर बताया है। पर जो योग यज्ञ है ये बेहतर तो है, पर इससे भी बेहतर जो है वो बता दिया ज्ञान यज्ञ। क्यों बताया ज्ञान यज्ञ? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ी सेवा हम दे पाते हैं, क्योंकि यह जो है आत्म ज्ञान हमको जब मिलता है तो हम स्वयं को जनवा लेते हैं अपने आप को, मतलब हम स्वयं अपने आप को जान लेते हैं। और जो मनन चिंतन होता है उस ज्ञान से, उससे हमारी एकदम उन्नति हो जाती है, आत्म उन्नति हो जाती है। तो इसलिए जब हम और हमारे स्वयं के स्वरूप का निखार आ जाता है, इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया। तो यहाँ कंपेयर कर दिया द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, और सबसे श्रेष्ठ बता दिया ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ में सभी जो क्रियाएं हैं और पदार्थ हैं, उनसे जो है हमारा संबंध छूट जाता है या विच्छेद हो जाता है, और फिर सिर्फ परमात्मा के अलावा, मतलब अपने स्वयं के अलावा और कोई भी सत्ता रह नहीं जाती। तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ में विवेक और विचार ही मुख्य हैं। स्थूल से जो क्रियाएं और पदार्थ हैं उनसे संबंध नहीं रहता, मतलब काम में आती हैं पर उनके साथ निर्लिप्तता रहती है, उनमें अहमता और ममता नहीं रहती। तो यहाँ प्रधानता जो बताई है विवेक विचार की बताई है। इसलिए आत्मज्ञान होने पर हमें कुछ भी पाना और शेष नहीं रह जाता। इस कारण जो द्रव्यमय यज्ञ, मतलब ये जो 12 यज्ञ हैं, उनसे भी ये ज्ञान यज्ञ जो है श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सभी यज्ञों को तो अच्छा है, ठीक है बोल दिया, किसी की भी निंदा नहीं करी है, क्योंकि ये जो सभी यज्ञ हैं ये मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा आगे ले जाते हैं या थोड़ा तो ऊंचा उठाते हैं। तो कहते हैं, भगवान का कहना मतलब ये है कि सभी मार्ग ठीक है, पर उन सब से तुम्हें अनंत सुख तो प्राप्त नहीं होगा, उन सब से तुम्हारी मुक्ति तो नहीं होगी। ज्ञान यज्ञ ही एक ऐसा है जिस जो तुम्हें परमार्थ तक ले जाएगा या तुम्हें मुक्त कराएगा। और सभी मार्गों को आकर फाइनली मुक्ति चाहिए तो ज्ञान यज्ञ में आना ही पड़ेगा। तो ज्ञान मार्ग में
कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। कई लोग जैसे देखते हैं ना आप, ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसे आप देखो तो परसेंटेज बहुत कम लोग आएंगे गीता ज्ञान या उपनिषद में, बाकी भजन मंडली में बहुत लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबको एक थोड़ा भय रहता है कि ज्ञान मार्ग में बहुत कुछ छुड़वा देंगे या छोड़ने को कहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं भाष्यकार कि ज्ञान मार्ग में कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बस हमें इस संसार में रहना कैसे है वो बता रहे हैं। क्योंकि रहना तो हमें इसी संसार में, पृथ्वी को छोड़कर तो हम कहीं जा नहीं सकते, इस शरीर को छोड़कर जा नहीं सकते, रहना शरीर में ही है, शरीर के साथ इस संसार में ही है। तो इस संसार में रहना कैसे है वो ज्ञान बताता है कि निर्लिप्त होकर रहो, निस्वार्थ होकर रहो, भोग बुद्धि से मत रहो, योग बुद्धि से रहो। तो इस प्रकार प्रकृति को तुम भोगो मत, अपने यूज के लिए जितना यूज कर सकते हो यूज करो, पर उसको एक साधन मानो अपनी उन्नति करने का या अपनी मुक्ति की तरफ यात्रा करने के लिए, ताकि ये जो सगुण शरीर है वो निर्गुण की ओर यात्रा कर सके। तो यही ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता है और यही ज्ञान यज्ञ का महत्व है। तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठतम बता दिया। तो यह मार्ग अपनाने को, यह मार्ग जब हम अपनाते हैं तो हम विषयों से हट जाते हैं, निर्लिप्तता आ जाती है और हमारा जो विचार है, नित्य अनित्य विचार जो है, विवेक है, वो जागृत हो जाता है, हम दृष्टा बन जाते हैं और यह ज्ञान यज्ञ हमको भटकने से रोक देता है, बहुत क्लैरिटी दे देता है। इसलिए भगवान ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं। अब यह लगता है कि यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसी के उपलक्ष्य में भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं, श्लोक नंबर 34, 34 नंबर का श्लोक, चौथा अध्याय। श्लोक इस प्रकार है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात, प्रश्न तथा सेवा करके जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। अब बात ऐसी हुई कि अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं युद्ध में अपने स्वजनों को मारूंगा नहीं, मुझे उसमें कोई हित नहीं लगता, इन अतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा, युद्ध से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग लूं, या जीवन निर्वाह का ये मुझे श्रेष्ठ तरीका लगता है। और इस अध्याय के पहले भी अर्जुन ने कहा कि जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो। तो इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध रूप कर्म जो है करने का, त्याग करने का डिसाइड कर लिया और उसको लग रहा है त्याग ही श्रेष्ठ है, ये युद्ध का त्याग करना। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कर्मों का त्याग तो तू कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता कर्मों का त्याग। और जो ज्ञान प्राप्ति की तू बात कर रहा है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है, कर्म करते करते ही तू ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कर्म त्याग तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हो कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर विधि पूर्वक तू ज्ञान प्राप्त कर ले, मैं तो तुझे कर्मों का त्याग करना नहीं बोलूंगा। तो ये ऐसा सुनकर ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वही उनको बोल रहे हैं कि अर्जुन तुझे ऐसा लगता है तो तू किसी तत्वदर्शी के पास चला जा। क्योंकि
भगवान का और अर्जुन का रिश्ता दोस्तों जैसा भी था, भाई जैसा भी था। तो भगवान को ये कितना मुश्किल हुआ होगा कि खुद एक इतने तत्वदर्शी भगवान साक्षात खड़े हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि तू किसी और के पास चला जा। तो जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है ना व्यवहार में, कोई हमारे बहुत प्रियजन या बच्चे पूछते हैं और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं, भई हमारे हिसाब से तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी किसी जानकार व्यक्ति से जाकर तुम और पूछ लो। हम ऐसे बोलते हैं। वैसे ही भगवान यहाँ बोल रहे हैं, पर वो तो साक्षात तत्वदर्शी भगवान बोल रहे हैं, तो कितना उनके लिए ये मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अर्जुन मेरे बोलने के बाद भी विचलित हो रहा है। इसका मतलब अभी उसने पूरी तरीके से भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना है, वो दोस्त ही समझ रहा है, या थोड़ा अपने से ऊंचा समझ रहा है। तो इस प्रकार भगवान उसको कहते हैं कि किसी तत्वदर्शी के पास चला जा। अब ये क्या बोल रहे हैं भगवान, उस महापुरुष के पास जाकर तू ज्ञान प्राप्त कर। मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित क्रिया होती है कि एक आश्रम में जाते हैं, फिर उनको साष्टांग नमस्कार या प्रणाम करते हैं और फिर उनसे तत्व ज्ञान लेने की आप प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि तू कोई महापुरुष के पास जा जो तत्वदर्शी हो, वो तुझे ठीक प्रकार से ज्ञान देगा। तो कौन अधिकारी है, भाष्यकार लोग बोलते हैं कि कौन है अधिकारी ज्ञान का। तो इस ज्ञान का अधिकारी, तत्व ज्ञान का अधिकारी वही है जिसमें तत्व ज्ञान के प्रति एकदम जिज्ञासा हो कि उसके बिगड़ तो अब मैं रह ही नहीं सकता और मुझे ये ज्ञान चाहिए। मतलब अपने उद्देश्य के प्रति श्रद्धा और प्रेम रहे कि अब मैं 1 मिनट भी बिना ज्ञान के नहीं निकाल सकता। तो इस प्रकार उसको ही तात्काल वह जाएगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। पर जो हम संसारी होते हैं या साधारण लोग होते हैं जो संग्रह में ही लगे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम बोलते हैं ऊपर ऊपर से ही कि हम ज्ञान में जा रहे हैं या ज्ञान सुन रहे हैं। श्रवण तो हम ज्ञान का ही करते हैं, शास्त्रों का ही करते हैं, पर मनन चिंतन हम सब दिन किसका करते हैं, विषयों का करते हैं, या ध्यान हम किसका करते हैं, रुपयों पैसों का या पदार्थों का ही करते हैं। तो इसलिए हमें मिलेगा भी क्या उसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट हमें दुख और बंधन ही मिलेगा और हम विचलित ही होंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रचलित क्रिया है प्रणिपातेन, मतलब गुरु को साष्टांग प्रणाम कर और नम्र भाव से, सरल होकर, जिज्ञासा के भाव से अपने गुरु को समर्पित हो जा। मतलब शरीर और वस्तु से समर्पित हो जा और गुरु की सेवा कर। तो स्थूल सेवा तो ठीक है करो, साथ साथ यह भी कि कौन सी सेवा, जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं, जो गुरु करने को बोल रहे हैं उसके अनुसार तू चल। मतलब शरीर का और मन का तप भी कर। मतलब जो गुरु बोल रहे हैं सिद्धांत, उनको दृढ़ता पूर्वक तू उसका पालन कर। फिर बोलते हैं परिप्रश्नेन, मतलब तू गुरु से प्रश्न पूछ, पर केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए। सरलता से गुरु से प्रश्न पूछ, अपने आप का अभिमान या अपना नॉलेज या ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, जानने के लिए पूछ। ये अपने आप को होशियार बताने के लिए कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, या गुरु को की परीक्षा लेने के लिए कि गुरु को देखें तो कितना आता है, इसलिए नहीं पूछना है, जान अपने को जानने के लिए पूछना है, तत्व की जानकारी के लिए। और महापुरुष कैसा होना चाहिए, जो तत्वदर्शी हो। मतलब तत्वदर्शी कौन, जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया हो, मतलब जिसको असत्य ठीक प्रकार से समझ गया हो। अब सत्य तो निराकार है, उसको समझने का कुछ नहीं, तो असत्य जो ठीक प्रकार से जान गया हो, वह हो गया तत्वदर्शी महापुरुष। तो ऐसे महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान देंगे। तो किसी को भी जाके समर्पित मत हो जाना। जैसे आम लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा भी किसी को देख लिया, वहीं जाके झुक गए और वही आप ही हमारे गुरु, आप हमें ये सिखा दो। तो भगवान का कहना है कि किस तत्वदर्शी के सामने ही जाके झुकना, उनको ही प्रणाम करना, उन्हीं से प्रश्न पूछना, किसी और के सामने मत झुक जाना और कुछ भी पूछना, तो फिर तुम्हें जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। तो ये तत्वदर्शी महापुरुष या महात्मा पुरुष तुझे ज्ञान देंगे, तो ज्ञान तो उस साधक को मिल जाएगा। अब बात आती है, साधक को क्या बोध होगा?
तो आगे के श्लोकों में बताएंगे कि साधक को कैसा होना चाहिए जो उसे बोध हो जाए या ज्ञान प्राप्त हो जाए। वैसे जो है अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी जल्दी कैसे ज्ञान होगा। तो अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी ऐसे 3 लेवल बताए हैं, उत्तम, माध्यम और कनिष्ठ। उत्तम मतलब जो जो एकदम तैयार है, श्रेष्ठ है। तो वो तो सिर्फ श्रवण से ही, जैसे राजा जनक को बताते हैं इस अ, राजा जनक और अष्टवक्र गुरु के बीच में जो संवाद है ना, उसमें बताते हैं ना, फटाफट उनको ज्ञान हो जाता है। 3 प्रश्न पूछे और थोड़ी सी वार्ता के बाद राजा जनक की स्थिति ऊंची हो गई, गुरु जैसी हो गई। तो अष्टवक्र गीता जो है उसमें आता है। तो वो उत्तम श्रेणी के अधिकारी हैं ज्ञान के, जिनको बस श्रवण किया, थोड़ा सा इशारा मिल गया और उन तैयारी थी उनकी इतनी। फिर दूसरा होता है मध्यम श्रेणी के, जिनको थोड़ा टाइम लगता है, मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और हो जाता है उनको। फिर तीसरा होता है कनिष्ठ, जिनको बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और एक जीवन क्या, बहुत जीवन भी उनको कम पड़ जाते हैं, पर वो अपने प्रयास करता रहता है, अधिकारी है तो करता रहेगा, करता रहेगा। तो इस प्रकार ऐसे 3 लेवल बताए हैं जो ज्ञान के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये 3 श्लोक पढ़े, जिसमें भगवान ने बताया कि ये जो 12 यज्ञ हैं ये ब्रह्म के मुख से ही निकले हैं और ये सब वेदों में वर्णित हैं। और जो श्रेष्ठ है उनमें, वो जो श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। वहां द्रव्य और जो शरीर है वो लगते हैं, पर प्रधानता नहीं है, बिल्कुल कम से कम लगते हैं। और ज्ञान यज्ञ में जब आत्मज्ञान होता है तो हमारा जो है जड़ संबंध एकदम विच्छेद हो जाता है और फिर और कुछ प्राप्त करने को शेष ही नहीं रह जाता है। मतलब स्वयं से हम इतने अच्छे से जुड़ जाते हैं, ये जान लेते हैं और दृष्टा बन जाते हैं। इस प्रकार ये बताया और आखिरी में भगवान बोलते हैं कि कोई तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर उनसे ज्ञान लो। वो विवशता में आके बोलते हैं। तो यह हमको भी ये समझना चाहिए, तो है ही हमारे पास ज्ञान भगवत गीता। और यदि हमें किसी से पूछना है तो वैसे ही तत्वदर्शी से पूछे, जो उस लेवल का हो या जो असत्य को ठीक प्रकार से जान गया हो, जो यह ज्ञान को अपने जीवन में जी रहा हो, वही होगा महापुरुष जो हमको ठीक प्रकार से ये ज्ञान दे पाएगा। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 34 में हमने यहाँ तक पढ़ा। यहाँ पे रुके कि आगे ले, आगे ठीक। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आगे भगवान बताएंगे कि जैसे 35, 36 और 37 श्लोक में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म क्या है, वो आगे के 3 श्लोकों में हम कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।